नमस्कार दोस्तों, मैं नंदिनी जेके लाइन न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लगा हुआ था, जो कि फ्राइडे इवनिंग 7 o'clock लगता था और सैटरडे संडे जो है वो सारी शॉप्स बंद रहती थी और मंडे को मॉर्निंग में ही जो है शॉप्स खुलती थी और उनके पास जो है कस्टमर्स आते थे। तो आफ्टर 6 वीक्स के बाद जो लॉकडाउन है सैटरडे का वो हटा दिया गया है। तो आज सुबह से जो है दुकानदारों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, चलिए हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? राजेंद्र गुप्ता। जी सर, मेरा सवाल है आपसे कि जो 6 वीक जो है वीकेंड लॉकडाउन रहा था, तो अब ये जो पहला शनिवार है जिसमें वीकेंड लॉकडाउन नहीं है, तो सुबह से लेकर अब तक का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा दुकान में? दुकान में एक तो लोगों को अभी पूरी तरह पता नहीं है कि लॉकडाउन खुल चुका है कि नहीं, तो कस्टमर तो है नहीं बाज़ार में, आप खुद ही देख रहे हो। इससे अच्छा तो लॉकडाउन रहता तो अच्छी बात थी। तो अब लॉकडाउन खोल दिया तो हम आना तो है ही हमने दुकान पे, तो कस्टमर तो है नहीं वैसे भी बाज़ार में। सर एक्सपीरियंस है कि सर मार्केट इसलिए बिल्कुल कम बंद है, कम काज बिल्कुल है नहीं। और देखो थोड़ा सामने लीडू टाइम पास करा रहे हैं, सवेरे आओ तो शामी घर चले जाओ। मार्केट इसलिए बिल्कुल डेड हो चुकी है। थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन की केयर आया कि हाँ भी केयर करना चाहिए कि लॉकडाउन भी ना होए, दुकाना भी चलने तक कोरोना को भी बचे रहते। तो इससे जब तक करोना तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये एडमिनिस्ट्रेशन चला दी है इसलिए उनके अकॉर्डिंग सारे चला देने, इसलिए जियां लॉकडाउन लगाते हैं वो पूरा प्रॉब्लम हुआ है। तो अजकल जो कस्टमर है वो भी मार्केट नहीं आते, सारे डर है करोना का कि कोई प्रॉब्लम ना कुछ हुई है, इस करके सारे अपने आप ही सेफ रखा देने, सारे घर से बैठा रहे आराम करने। असं तो ड्यूटी देनी है दुकान पर, असं सवेरे आना है शामी वापस जाना है। अस देखो थोड़े सामने बैठे टाइम पास हुआ है। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र गुप्ता है, मैं लिंक रोड ट्रेडर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो सर, मेरा सवाल है आपसे कि जो 6 वीक जो थे उसमें वीकली लॉकडाउन रहा था, तो आज ये पहला शनिवार है जो लॉकडाउन के बिना है, तो आज सुबह से लेके अब तक का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? सबसे बड़ी बात ये एक्सपीरियंस तो है ही है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम इस वक्त हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि दुकानदार जो है आगे ही बहुत परेशान था कोरोना के कारण, 5-6 महीने से बड़ा ही परेशान है। और ये जो वीकेंड लॉकडाउन जो खुला है ये हमारे दुकानदारों के लिए अच्छा है, क्योंकि होता क्या था कि जब वीकेंड लॉकडाउन होता था तो हफ्ते में जो 5 दिन बचते थे उसमें जो लोग आते थे वो थोड़े जमावड़ करके हो जाते थे। अब इसका ये होगा कि 2 दिन और आने से ये होगा, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा लोगों को, अब हमारे कस्टमरों के बीच में, क्योंकि थोड़ा गैप भी बनेगा और सोशल डिस्टेंस तो हमने शुरू से ही रखा हुआ है। पर इसका ये हुआ कि हमें चलो कुछ ना कुछ तो थोड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो घबरा के कई बार रश में नहीं आना चाहते थे लोग, वो भी अब थोड़ा थोड़ा निकलेंगे। इससे हमें ये भी फ़ायदा होगा कि वीकेंड लॉकडाउन ख़त्म होने से। तो हम गवर्नमेंट से भी अब यही अपील करते हैं, क्योंकि कोरोना महामारी जो है इस वक्त जो कहा जा रहा है कि पीक पे है, और हमने पीछे हमारे अपने बाज़ार में भी इनका कराया था, कोरोना का जो टेस्ट हुए थे वो भी हमने अपने लिंक रोड बाज़ार में कराए हैं और नेगेटिव आए थे हमारे बाज़ार में। तो हम अपने गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि ये जो लोग हैं जो आ रहे हैं हमारे कस्टमर जो हैं, क्योंकि हमें इस चीज़ का बड़ा नुकसान है, क्योंकि दुकानदार जो है इस वक्त उनकी बस हो चुकी है, उनकी कमर टूट चुकी है। हम चाहते हैं कि ये जो अब कोरोना का जो चल रहा है इस वक्त, इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें भी कुछ फैसिलिटी दी जाए, जैसे कि हम बैंकों में जाते हैं, हमने लोन लिए हैं, हमने लिमिटें ली हुई हैं, उसका भी हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। क्योंकि ये जो 3 महीने जो 4 महीने हम इसमें रहे हैं तो हमें ये चीज़ें माफ़ होनी चाहिए। दूसरी बात ये है, हमारे बिजली के किराए, हमने 4 महीने कोई दुकानें या 3 महीने दुकानें नहीं खोली, जब 3 महीने दुकानें नहीं खुली तो हमारा बिजली का बिल दुकानों पे क्यों आया, इसका भी हमें माफ़ होना चाहिए। हम बार बार अपील कर बैठे हैं। हम इवन के थोड़ी देर पहले की बात है, अब हम के शर्मा जी से भी मिले हैं, गवर्नर के सलाहकार, उनसे भी मिले हैं, उनसे भी ये अपील की है कि हमारे जो हमें जो नुकसान हुआ है हमारी भरपाई होनी चाहिए। और हम ये भी इनसे अपील करते हैं, दरख्वास्त है हमारी, क्योंकि हमें हमेशा टैक्स देने में आगे रहे हैं, गवर्नमेंट को हमेशा टैक्स दिया है, इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, हर किस्म का टैक्स जो है, हम टोल टैक्स भी हम देते हैं, तो फिर भी दुकानदारों को कोई भी बेनिफिट नहीं होता इसमें। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है एक कैटेगरी बना ले दुकानदारों की
एक रिटेल कैटेगरी और एक होलसेल कैटेगरी। रिटेल कैटेगरी को उसी हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए 3-4 महीने का, और ऐसे ही होलसेल दुकानदारों को भी इस चीज़ का मुआवजा मिलना चाहिए। कम से कम हमें 25,000 से 1 लाख रुपए तक हमारी कैटेगरी रिटेल की होनी चाहिए, और 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक जो है होलसेल की कैटेगरी होनी चाहिए, और हमें भी बेनिफिट मिलना चाहिए। हम दुकानदार जब कोरोना शुरू हुआ तो हमने पैसा भी दिया, केयर फंड में भी पैसा दिया, और लोगों के साथ जो गरीब लोग थे उनके साथ राशन बांटने में भी दुकानदारों ने बड़ा सहयोग किया। फिर भी हम कहते हैं कि हमें भी दुकानदारों को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए। सर आपका नाम? सकुल महाजन। जी सर, मेरा सवाल है आपसे कि जो वीकेंड लॉकडाउन रहा था 6 हफ्ते, तो जो आज का जो शनिवार है वो बिना लॉकडाउन के हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुबह से लेके अब तक का आपके दुकान का जो है क्या पोजीशन है? मैम आप ये देखें, ये जो इन्होंने वीकेंड लॉकडाउन गवर्नमेंट ने अभी हटाया है, इसका इफेक्ट तो आपको इतनी जल्दी मार्केट में मिलेगा नहीं ना, क्योंकि आप देखें इंटर स्टेट्स में कुछ ज़्यादा मूवमेंट्स है नहीं। गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस रखी हैं कि कोविड टेस्ट के बिना कोई आएगा नहीं, और माता वैष्णो देवी में 100 पीपल्स की तो इन्होंने वो अकोमोडेशंस रखी हैं। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इस समय वीकेंड लॉकडाउन इस महीने कंटिन्यू करना चाहिए था, क्योंकि अगले महीने से आपको पता है फेस्टिवल स्टार्ट्स हो रहे हैं। तो जिस तरह के ये बता रहे हैं कि जम्मू के अंदर दिन ब दिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है कोरोना पेशेंट्स का, तो हम चाहते थे कि इस महीने वीकेंड लॉकडाउन होता, बट ट्रांसपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, मूवमेंट्स करते, बट शॉप और ये अपनी मार्केट प्लेसेस बंद रखते, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से आपको पता है त्यौहार के सीज़न स्टार्ट हो रहे हैं। तो लास्ट मंथ्स भी हमारे त्यौहार के फेस्टिवल थे, तब गवर्नमेंट ने एक भी वीकेंड में हमारा लॉकडाउन ओपन किया नहीं। तो आप देख ही रहे हैं जिस हिसाब से ये लॉकडाउन हुआ है, तब से हम आज तक अपने स्टाफ को सैलरी भी दे रहे हैं। हमारे जो शॉप के जो स्टाफ्स हैं उनको हमने लॉकडाउन जब पूरा कंप्लीट बंद था तब भी हमने उनके अकाउंट्स में 50% सैलरी डाली, और उसके बाद जब खुला तब भी हम उनको फुल सैलरी दे रहे हैं, भले ही वीकेंड लॉकडाउन्स 2 दिन के रहे और बीच में वैसे भी कंटिन्यू आपने देखा बंद रहा है कुछ ना कुछ। तो मैं उस बिहाफ में आपको ये कहूँगा कि हमें गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ दिया भी नहीं। चाहे एक बिज़नेसमैन को कोई रिलीफ मिलना चाहिए था, जैसे हमारे बिजली के बिल माफ़ होने चाहिए थे, जैसे हमारे बैंक्स में जो हमारे सीसी अकाउंट्स चल रहे हैं उसमें हमें कुछ रिबेट्स मिलनी चाहिए थी, तो जो जिससे हम बिज़नेसमैन को थोड़ा सा गेन अप होता। तो आप देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट चलाने के पीछे हम लोगों का ही हाल होता है, मेन टैक्सेस तो हम लोग ही देते हैं। तो जिसमें हमारे आप देख रहे हैं स्टाफ के घर भी, फैमिलीज़ भी हैं उनकी, वो भी इससे सर्वाइव कर रही है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा बेनिफिट्स हम लोगों को स्ट्रेट बिजनेसमैन को देना चाहिए था, जिससे हमारी शॉप कीपर्स जो थे, जो दुकानदार ऑनर्स थे, वो बेनिफिट्स वो मार्केट में वो दिखता बेनिफिट, उससे उनके जो स्टाफ की जो फैमिलीज़ हैं वो भी अच्छे से होती, और आगे जो मार्केट के अंदर काम है वो अच्छे तरीके से अपना चला सकते, नया स्टॉक लाते। और अब आप देख रहे हैं कि लास्ट मंथ तक अभी तो श्राद्ध शुरू हो गया हमारे जम्मू में, काफ़ी ज़्यादा लोग मानते हैं, तो श्राद्ध से पहले शादियाँ भी थी, तो शादियों में इन्होंने इंस्ट्रक्शंस लगाई हुई थी कि 50 बंदों से ज़्यादा कोई जा नहीं सकता है, और नॉर्मली इन्होंने जो भी तो उससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ। हमारी शादियों का जो सीज़न था, जो हमारा जून जुलाई अगस्त में थे, वो हमारे सारे फेल हो गए, हमें बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो हमें स्ट्रेट हमें पैकेजेस देने चाहिए थे, जिससे हम दुकानदारों को थोड़ा सा बेनिफिट होता। सर आपका नाम? विमल गुप्ता, प्रेसिडेंट राज तिलक रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन। जी, तो सर मेरा सवाल है आपसे कि जो 6 वीक जो था वो वीकेंड लॉकडाउन रहा था, और ये पहला शनिवार है जो बिना लॉकडाउन के है, तो अभी सुबह से लेके अभी तक जो है आपके काम का जो है वो क्या पोजीशन रही है? मेरा ख्याल जो आज हालात हैं बाज़ार के वो आपके सामने हैं, आप भी घूम के आए हो, मार्केट में जो देख के आए हो, बिल्कुल रोड्स खाली हैं। तो दूसरी बात जो है कि आज अभी तो कईयों ने तो भुनी भी नहीं की हो, उनमें एक मैं भी हूँ, मेरा ख्याल 2 ढाई 3 बज गए होंगे, तो ये हालत है कि काम का ही नहीं है। रही बात गवर्नमेंट के अपने हाथ में कुछ नहीं है इस वक्त, जो एडवाइजरी आएगी दिल्ली से आएगी आप, मगर जब 1-2 पेशेंट आते थे उस एरिया को फुली सैनिटाइज करते थे, ये जो आज नहीं है कहीं नहीं। और जो ये टेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, जो टेस्टिंग हो रही है उसमें एक पेशेंट का पता चल जाता है कौन पेशेंट है और कौन नहीं है, मगर उन लोगों का क्या कर रहे हैं ये, क्या उनको कहीं पे रख रहे हैं, क्या उनका कोई इलाज चल रहा है, क्या कुछ है? आज मैं कह सकता हूँ दावे से मेरे बाज़ार में 10-12 पेशेंट निकले हैं जो आज काम पे बैठे हुए हैं, मगर उनकी मजबूरी है, उनकी रोटी का सवाल है कि जो बुरे हालात में हम लोग दुकानदार निकल रहे हैं। देखिए बेटा, आज हज़ारों की तादाद में निकल रहे हैं लोग,
मगर कोई ध्यान नहीं है किसी का कि इनका क्या बनेगा और क्या जो आ गया पॉजिटिव उसको मार्केट में आ गया वो आगे 10 अफेक्ट करेगा। जो गवर्नमेंट के मेरा ख्याल इन्होंने हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया हुआ है। आप मरो जो मर्जी करो, अब आप पे हमने आपको बता दिया यू आर पॉजिटिव। तो सर इसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या राय देना चाहेंगे कि जो है लॉकडाउन भी है वो नहीं लगा रहे और जो आपके पास कस्टमर्स भी आते रहे, आपका काम भी अच्छे से चलता रहे और जो कोविड-19 है उससे भी हम बच के रहें, तो इससे आप मतलब क्या अपनी राय देना चाहेंगे? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि काम तो चलेगा नहीं, वो कंफर्म है कि अब काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों के पास अब मेरा अपना विचार है, लोग जो घर में बैठ रहे 2-2 महीने जो ये बुरे हालात देखे हैं वो फाइनेंशियली बिल्कुल डाउन चले गए। मगर फिर भी गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ टेस्ट करिए आप, अच्छी बात है, लोगों का पता चलेगा कि कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं और कितने नेगेटिव हैं। आप उनको जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनका अच्छी तरह देखभाल करो, उनकी अच्छी खुराक का ध्यान रखो, कुछ करो। अगर वो अपने आप को सिलेंडर करता है नो आई एम पॉजिटिव, वो आपके पास आता है, कहीं अस्पताल में रखते हो, कहीं रखते हो, तो क्या उसकी कोई देखभाल अच्छी हो रही है? वो नहीं हो रही। इस वास्ते कोई भी इनके पास टच करने को तैयार नहीं गवर्नमेंट को। मैं तो यही कहूँगा कि शाम का जो टाइम इन्होंने 5 बजे करा था वो अच्छा था कि कम से कम 5 बजे के बाद आदमी अपने घर चला जाता था। वो 3-4 घंटे के अंदर जो कोरोना का डर है जो बाज़ारों में फैला हुआ वो थोड़ा सा कम हो जाता था। आगे गवर्नमेंट के अपने हाथ हैं। मैं फिर कहूँगा एक चीज़ कि गवर्नमेंट कभी भी ये ज़मीन लेवल के लोगों से नहीं पूछते। ये IPS, IAS, KS ऑफिसर ये घर बैठ के ही फैसला ले लेते हैं जो पब्लिक के शायद मैं कहूँगा इंटरेस्ट में नहीं होता। अगर ये पब्लिक के बीच आएँ, पब्लिक की प्रॉब्लम देखें। अब देखिए आपको एक और चीज़ छोटी सी बताता हूँ, कितने पेशेंट आ रहे हैं अस्पतालों में जा रहे थे पहले, और मगर जो VIP लोग थे उनका ट्रीटमेंट इन अस्पतालों में नहीं हुआ। वो नारायणा कहीं आगे पीछे बड़े बड़े पैकेज में जाते हैं। और क्या वो लोग इन लोगों के बीच जाते हैं ना, इलाज करवाते हैं, उनको भी पता चलता है कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। जो ये आज बड़े बड़े लीडर बन के जाते हैं नारायणा वगैरह, ये हम लोगों के सिर पे ही बनते हैं। हम लोग इनको वोटिंग करते हैं और ये बनते हैं, मगर ये सिर्फ 15 दिन के लिए हमारे होते हैं, जो इलेक्शन से 15 दिन पहले और इलेक्शन तक। उसके बाद इनका हमारे साथ कोई संपर्क नहीं होता। इनका संपर्क बड़े हाई लेवल पे चला जाता है और आम जनता को ये कुछ नहीं समझते। मगर फिर भी कहूँगा कि जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी अच्छी देखभाल, अच्छा मेडिसिन का अरेंज करें, तो मेरा ख्याल ये कुछ कम हो सकता है। तो रही काम की बात, उसे भूल जाओ कि काम भी कोई चीज़ होती है इन मार्केटों में। सर आपका नाम? जी मैम, मेरा नाम संजीव कुमार है। जी, तो सर आप बताओ कि आपका जो काम है वो कैसे चल रहा है? मैम खुद ही देख रहे हैं, सब काम है नहीं, ठीक है। और ऐसा अब तो लॉकडाउन भी खुल गया है, और फिर भी अब नया लॉकडाउन, आज पहला लॉकडाउन का पहला दिन है, इसलिए काम अभी इतना है नहीं। हम अभी आप देखो आपके सामने अब हम डस्टिंग कर रहे हैं, सामान पूरा साफ़ कर रहे हैं और माल लगा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, हमने यहाँ के स्थानीय दुकानदारों से बात की। कुछ का कहना था कि जो शादियाँ हैं उनमें जो है लिमिटेशन कर दी गई है, जिसकी वजह से उनकी दुकानों पे हैं जो कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं। पहले तो इन्होंने शादियों में कहा गया था कि 50% जो है वो अलाउड हैं, अब उन्होंने 100 कर दिए हैं। लेकिन 100 करने के बावजूद भी जो है उनकी दुकान पर जो है कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शादियों में कितनी ख़रीदारी होती है, बर्तन, कपड़े, ज्वेलरी, जितनी भी ख़रीदारी होती है, तो उसके कारण भी जो है उनके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। और हमने कुछ दुकानदारों से बात की, उनका ये भी कहना है कि जब 3 महीने लॉकडाउन रहा था उसके बावजूद भी है जो उन्हें बिजली का बिल जो है वो देना पड़ा था, और उनको अपने एम्प्लॉयज़ को भी सैलरी दे रहे थे। वो एडमिनिस्ट्रेशन से एक उम्मीद कर रही है कि जो इस चीज़ में है उनको थोड़ी रिलैक्सेशन मिले। इसी के साथ नंदिनी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए JK लाइन न्यूज़।